हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट सेकंड वीडियो आपके पास बनाने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट वीडियो में वर्किंग कैपिटल का जो बेस है या जो मेन थीम है वो मैंने आपको बता दिया था। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल पूरा का पूरा बता दिया है। आज उसी स्टेप के आगे या उसी पॉइंट के आगे वर्किंग कैपिटल की जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो हम आपको आज बहुत ही सरल शब्दों में बताने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट में आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कि जो भी काम हो रहा है वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का हो और चाहे ट्रेडिंग कंसर्न का हो, जो भी काम हो रहा है काम के शुरुआत से और काम के अंत तक जो भी स्टेप यहाँ पर लिया जाता है उसे एक शब्द कहा गया है। वो शब्द है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। जैसा कि हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, it is time duration starting from the procurement of goods or raw materials and ending with the sales realization। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल में जो ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर आपका कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है यानी किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल का इंतज़ाम करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल के इंतज़ाम करने के बाद, ख़रीदने के बाद या लेने के बाद उसको कई स्टेप में करके अंत में वो रॉ मटेरियल जब कन्वर्ट होगा फिनिश्ड गुड्स में, यानी अब वो बेचा जा सकता है। एकदम सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ, अब वो रॉ मटेरियल नहीं रह गया, अब उसको बेचा जा सकता है। बेचने में स्टूडेंट्स ये हमारे भारतवर्ष में भी है और ये विश्व में सब जगह है। आप लोग बहुत सिंपल है, आप लोग देखिएगा जो भी यहाँ पर सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, बेचने का कॉन्सेप्ट है, ये आप मान के चलिए स्टैंडर्ड टाइप के जितने भी बिजनेस हैं उसमें मैक्सिमम क्रेडिट सेल्स होता है, मिनिमम कैश सेल्स होता है। यानी क्रेडिट सेल्स ज़्यादा होगा। क्रेडिट सेल्स का मतलब शायद आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि माल तो बिक गया, सामान तो बिक गया, लेकिन अभी उसका पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। कैश सेल्स का मतलब एक हाथ से सामान बिका, दूसरे हाथ से कैश हमारे पास बिजनेस में आ गया। तो यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल है और उसको कई स्टेप में गुजरने के बाद जब भी वो बिकने के लिए जाता है, बेच तो दिया जाता है लेकिन कभी कभी कैश मिलता है और कभी कभी कैश नहीं मिलता है। तो यहीं पर ये कहा गया है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स, सामान या रॉ मटेरियल को पाने से लेकर के फिर उसको एंडिंग विद द सेल्स रियलाइजेशन, स्टेप में करने के बाद उसको बेचने के लिए। जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा स्टूडेंट्स कि दो तरह की कंसर्न के बेस पर हम वर्किंग कैपिटल को यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है, कोई भी पहला कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब है कि कुछ न कुछ आप वहां पर बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे पहले कैश आएगा, यानी आप कैश से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल को स्टेप में कन्वर्ट करेंगे सामान बनाने के लिए, जिसको कि यहां पर कहा गया वर्क इन प्रोग्रेस। एकाएक रॉ मटेरियल कन्वर्ट नहीं हो जाता फिनिश गुड्स में, तो जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको कहा गया वर्क इन प्रोग्रेस। अभी ये काम हुआ है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हुआ किसी दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो ये सब कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। और अंत में
वो जिस काम के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया गया है वो काम कंप्लीट हो गया, यानी सामान पूरी तरह से बन गया। जैसा मैंने अभी अभी बताया कि सामान बनने के बाद वो मार्केट में जाता है बिकने के लिए, और अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्रेडिट सेल्स का होता है, मिनिमम कॉन्सेप्ट कैश सेल्स का होता है। तो मान के चलते हैं कि क्रेडिट सेल्स ज्यादा होगा, तो इसी को लिए कहा गया अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को वो कॉमर्स के लैंग्वेज में कहा गया डेबिटर्स। तो जो भी सामान बिका है अभी उसका पैसा नहीं मिला है, वो पैसा बाद में मिलेगा, इसी को कहा गया अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन कंफर्म है कि पैसा मिलेगा और फिर अंत में फिर पैसा मिल जाएगा, यानी एक पूरी ये साइकिल तैयार हो, साइकिल का पहिया तैयार होता है। कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से इसको कह सकते हैं क्रेडिट सेल्स। आपको समझाने के लिए क्रेडिट सेल्स यानी अकाउंट रिसीवेबल, और कभी आज नहीं तो कल उसका फ्यूचर में पैसा मिलेगा। फिर ये कैश, फिर वही का कॉन्सेप्ट आ गया रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल, कैश। ये पहिया बराबर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में चलता रहता है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो कंफर्म उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी हमेशा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताएं, चीनी, डायरेक्ट चीनी खेत में नहीं पैदा होती है। चीनी के लिए गन्ने की खेती करना जरूरी है। गन्ने की खेती होगी यानी खेत चाहिए, उसमें गन्ना उगाया जाएगा। गन्ना जब पक जाएगा या जो भी प्रोसेस होगा उसको फिर मिल में भेजा जाएगा। मिल में भेजने पर वहां पर गन्ने की पेराई होगी, उससे फिर रस निकलेगा। रस निकलने के बाद चीनी बनेगी। चीनी को फिर मार्केट में बेचा जाएगा। बेचने के बाद फिर कैश मिल गया। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और ये कंफर्म है कि स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर हमारी है तो हमको थोड़ा ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि बार बार रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न में इतनी लंबी ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होती है। ट्रेडिंग कंसर्न में सिर्फ 2 स्टेप होता है मैक्सिमम, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, रियलाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू। सामान को लिया और सामान को बेचा। तो कंफर्म स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों को कंपेयर हम करते हैं तो यहां पर कैश कुछ बाद में मिलता है, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कैश में। यहां पर टाइम टेकिंग तो है लेकिन कंपैरेटिवली टाइम टेकिंग कम है। तो यहां पर पैसा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के तुलना में जल्दी मिल जाएगा, यानी बार बार पैसा यहां पर मिलता चला जाएगा, जिससे कि वर्किंग कैपिटल यहां पर कम होगी। यानी ट्रेड एक तरह से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में चूंकि ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होती है इसलिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न में ऑपरेटिंग साइकिल कम होती है इसलिए पैसा थोड़ा, वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, ये तो कंफर्म है। हाँ, कहीं पर ज़्यादा चाहिए रहता है, कहीं पर कम चाहिए रहता है। तो शायद यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि कम होगा या ज़्यादा होगा। इसमें देखिए फैक्टर्स में कई फैक्टर मैंने लिया है, हालांकि बहुत फैक्टर होते हैं, कम से कम 50 फैक्टर होते हैं। उसको अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो हमको कम से कम 10 वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर को हम यहाँ पर कंसीडर करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे कोई भी पहला दूसरा आप कर सकते हैं। फैक्टर में सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसा अभी अभी मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग नेचर और ट्रेडिंग नेचर। मैन्युफैक्चरिंग नेचर है तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमको वर्किंग कैपिटल। अगर ट्रेडिंग नेचर है
तो मैन्युफैक्चरिंग नेचर के कंपैरेटिव में थोड़ा कम चाहिए। वर्किंग कैपिटल तो चाहिए लेकिन कंपैरिजन में कम और ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑपरेशन। अगर सेल्स ऑपरेशन लंबा है यानी ड्यूरेशन उसका लंबा है, तब वर्किंग कैपिटल आपको यानी आपके बिजनेस के लिए ज्यादा अरेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंदी प्रोसेस है। आज नहीं बिकेगा, कुछ दिनों के बाद वो बिकेगा और कुछ दिनों के बाद ही कैश हमको मिलेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कैश हमारी लिक्विड मनी होती है। अगर यही स्मॉल कैश ऑपरेशन है तो कंपैरेटिवली लार्ज के कम हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैश हमको तुरंत मिल सकता है। फिर है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में फिर एक चीज आता है स्टूडेंट, ये हर बिजनेस पर लागू होता है, यानी ये कह सकते हैं हर जगह लागू होता है। बूम और रिसेशन, एक सर्किल चलता रहता है स्टूडेंट्स, एक सर्किल हमेशा चलता रहता है। हाँ, कभी कभी ये सर्किल बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी शॉर्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये कंफर्म है कि सभी बिजनेस में बूम और रिसेशन आता है। बूम को आप ये एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब हमारा बिजनेस बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। रिसेशन को आप कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में, जिसको कहते हैं अभी ग्रहण लगा हुआ है, अभी उस बिजनेस में कोई भी बदलाव या कोई भी प्रोग्रेस संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर बूम का कॉन्सेप्ट है यानी तेजी, तो कंफर्म स्टूडेंट्स बार बार हमको रॉ मटेरियल चाहिए, बार बार रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो रॉ मटेरियल हमको ज्यादा चाहिए। अगर रॉ मटेरियल हमको ज्यादा चाहिए तो कंफर्म उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमको कैश ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है कि बूम की कंडीशन में हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ठीक इसके अपोजिट में आते हैं रिसेशन। रिसेशन में सेल्स बहुत कम हो जाता है, यानी आप समझ लीजिए 10% हो जाता है, 20% हो जाता है, 25% हो जाता है। जितना प्रोडक्शन हुआ उतना बिकता ही नहीं, यानी मार्केट से डिमांड उसकी बहुत कम हो गई, खत्म नहीं हुई है, बहुत कम हो गई है। तो कंफर्म रॉ मटेरियल हमको नहीं चाहिए। जब रॉ मटेरियल नहीं चाहिए तो हमको कैश भी नहीं चाहिए ज्यादा। तो कंफर्म यहां पर रिसेशन की कंडीशन में या डिप्रेशन की कंडीशन में हमको वर्किंग कैपिटल, हमको मींस बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम चाहिए। किसके कंपैरेटिवली? बूम के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आता है सीजनल फैक्टर। बहुत ऐसे बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे फलों का बिजनेस, कूलर का बिजनेस या इसी तरह के अन्य चीजों का बिजनेस। जब वो सीजन आता है तो डिमांड अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। आप कूलर के बिजनेस में देख लीजिए, जैसे ही गर्मी शुरू होगी डिमांड कई गुना, एक दो गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाता है। कभी कभी तो इतना होता है स्टूडेंट्स कि छोटे मोटे कूलर बनाने वाले उतना सप्लाई नहीं कर पाते हैं, बड़े तो अपना व्यय पूरा रखे हैं। तो अगर सीजनल बिजनेस है तो कभी ना कभी पीक पॉइंट आएगा और पीक का अपोजिट लियन यानी गिरावट आएगी, यानी उसकी डिमांड न के बराबर होगी। अगर पीक का से कोई बिजनेस सीजन है तो कंफर्म उसके लिए हमको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, क्योंकि डिमांड एकाएक बहुत तेजी से बढ़ती है और बहुत कम समय के लिए होती है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं होती है, 2-3-4 महीने के लिए होती है। तो जब पीक का सीजन होगा तो हमको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, और रॉ मटेरियल जब ज्यादा चाहिए तो कंफर्म उसके लिए हमको
कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चाहिए। ठीक इसके अपोजिट जब वो लियन यानी गिरावट में होगा, यानी पीक पॉइंट धीरे धीरे कम हो रहा और कम होने के बाद खत्म हो गया, तब उसके लिए वर्किंग कैपिटल ना के बराबर चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की उस समय जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी पी बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन साइकिल। किसी किसी में प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा होता है, किसी किसी में प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा होता है। अगर प्रोडक्शन साइकिल लेंदी प्रोसेस का है तो कंफर्म हमको रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, और जब रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, तुरंत प्रोडक्शन हुआ, तुरंत उसका कन्वर्जन कैश में हो गया, तो कंफर्म वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कंपटीशन, जो आजकल का दौर चल रहा है, जो आजकल का, हालांकि कंपटीशन तो हर दौर में रहा, लेकिन इस समय कंपटीशन बहुत तेजी से आगे आ रहा है। आप लोग शायद देखे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है। कल कौन सा दौर आएगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो अगर कंपटीशन हाई लेवल का है, क्योंकि अकेले हमारा आपका बिजनेस मार्केट में नहीं है, हमारे आपके कंपटीशन में सैकड़ों हजारों की संख्या में बिजनेस है। अगर कंपटीशन हाई लेवल का है तो उस हाई लेवल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमको अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टेप्स आते हैं, और उस चीज को करने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड कहां से मेंटेन होगा? रॉ मटेरियल से। अगर रॉ मटेरियल ही हमारा खराब है तो वेस्टेज को कहा गया यहां पर स्क्रैप ज्यादा निकलेगा, और स्क्रैप ज्यादा निकलेगा तो हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। और अगर रॉ मटेरियल हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेने का सोचा है तो कंफर्म उसके लिए हमको ज्यादा डिमांड पेमेंट करना पड़ेगा, यानी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर कंपटीशन हाई लेवल का है तो कंफर्म वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर कंपटीशन लो लेवल का है, यानी नॉर्मल एकदम है, तब कम हमको वर्किंग कैपिटल कंपैरेटिवली बहुत कम चाहिए। फिर क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट यानी उधार में स्टूडेंट्स क्या होता है, कभी कभी पॉलिसी बहुत लिबरल होती है कि हम जब चाहें तब पैसा हमको मिल सकता है, और कभी कभी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है कि उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी तब जाकर के हमको मिलेगा। अगर लिबरल है, यानी जब चाहे तब हम क्रेडिट उधार ले सकते हैं, तब वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम क्रेडिट पैसा ले लेंगे मार्केट से। तो क्यों पहले से हम रखें, यानी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक इसके अगेंस्ट में अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है तो कंफर्म हमको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा पैसा रखने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा मैंने अभी कहा कि बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट संभव नहीं है। अगर मार्केट में, जहां भी रॉ मटेरियल की मार्केट है, अगर मार्केट में रॉ मटेरियल बहुत आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है तब वर्किंग कैपिटल हमको कम चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमको डिमांड हमारी आएगी हम रॉ मटेरियल ले लेंगे, यानी रॉ मटेरियल का स्टोरेज हमको नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, वो तो है ही है, लेकिन रॉ मटेरियल का स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उतनी इजी नहीं है,
यानी थोड़ा टफ है, तब कंफर्म हमको अपने यहाँ रॉ मटेरियल का स्टोर रखना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल के बेस पर ही हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रह सकता है। और अगर रॉ मटेरियल स्ट्रिक्ट अवेलेबल है यानी कम अवेलेबल है तो हमको रॉ मटेरियल का स्टोर रखना पड़ेगा। अब जब रॉ मटेरियल का स्टोर हम रखेंगे तो उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमने वर्किंग कैपिटल का करीब करीब कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रख दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल से लेकर के वर्किंग कैपिटल को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, इसके लिए क्या क्या हमको व्यू देखना पड़ेगा। नो डाउट मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं है जितना हम बताए हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन चूंकि ये इतना कॉमन है कि बिना इसके देखे वर्किंग कैपिटल को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही सरल शब्दों में फिर मैंने अपना ये वीडियो आपके पास से भेज दिया है। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर कहने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी है यानी नॉलेज, ये जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना आपको खुद का फायदा होगा, पहली चीज़। दूसरा, इस वीडियो को देख करके आप अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को भी भेज दीजिए, जिससे उनको भी एक जनरल नॉलेज हो जाए, क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है। उनको नॉलेज हो जाए कि ये भी कॉन्सेप्ट है। तीसरा, जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरी उनसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि शेयर और कमेंट के बेस पर ही हम आपको और कुछ दे सकते हैं अगर आपके कमेंट मेरे पास आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।